अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और मैं शोबा सेहत से ताल्लुक़ रखता हूँ, माहिर अमराज़ बचगान के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज की हमारी वीडियो का मकसद, चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे शोबे से है जो माँ और बच्चे की सेहत से मुताल्लिक़ है, तो मेरी जो वीडियो है इसका मकसद ये है कि हमारे जो पीएचयूज़ और जो आरएसीज़ हैं जहाँ पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उस कम्युनिटी को जिसकी एक्सेस नहीं है, जिसकी रसाई नहीं है किसी ऐसे सेटअप पर, किसी ऐसे हॉस्पिटल या किसी ऐसे सिटी की तरफ जहाँ पे उनको तमाम सहूलियात सेहत की जो है वो बैक वक्त मुयसर आ सके। तो ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये उनका वाहिद सहारा होते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि वो एक न्यू फेज़ से निकले और इस ट्रांजिशन फेज़ में जो बीएचयूज़ गए हैं उसमें उनको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो बीएचयूज़ तो बहरहाल चलते रहेंगे, इतनी हमने अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी हुई है कि कोई भी लेने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे उसका लॉस हो चाहे उसका फ़ायदा हो। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा था कि वो ये थी कि हमने नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के जो पुराने ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे थे उनको हमने अनएम्प्लॉयड कर दिया है। तो उनके पास अब रोज़गार नहीं है, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो 15 साल से 16 साल से या इससे कम अरसे से वहाँ पे काम कर रही थी और उनका काफ़ी सारा तजुर्बा था और उन्होंने उस एक्सपीरियंस के बेस पे हमारी जो मॉर्टेलिटी रेट है उसको कम किया और हमारी मॉर्बिडिटी रेट है बच्चों का उसको कम किया। इसी तरह जो मदर की डेथ का रेट था वो भी काफ़ी हद तक कम हुआ और स्किल बर्थ अटेंडेंट जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स पे पहुंच चुके थे उन्हीं की वजह से ये जो हॉस्पिटल थे वहाँ पे मैटरनिटी की सर्विसेज जो है वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल थी। इवन हमारे जो ईद के डेज थे या पब्लिक हॉलीडेज उन पर भी ये स्टाफ मौजूद होता था और इनको एक प्रोग्राम के ज़रिए चलाया गया था, जो कि प्रोग्राम अब क्लोज़ कर दिया गया और उन स्टाफ को जो है वो घर भेज दिया गया। तो आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या कोई भी डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉइज़ से चलता है, ना कि वो रिसोर्सेज से या बजट से चलता है। तो वाइटल जैसे आर्गन होता है इसी तरह किसी भी डिपार्टमेंट का जो वाइटल पार्ट है वो उसके एम्प्लॉइज़ हैं और अगर आपने एम्प्लॉइज़ के साथ अच्छा किया है तो वो भी डिपार्टमेंट के साथ अच्छा करते हैं। जिस तरह पब्लिक जो है उनको अच्छा रिस्पांस देती है, मीडिया उनको अच्छा रिस्पांस देता है, इसी तरह डिपार्टमेंट को भी उनको अच्छा रिस्पांस देना चाहिए ताकि वो लोगों की खिदमत कर सकें और अपने आप को सिक्योर फील कर सकें और उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो हो और बच्चों के उनके जो मुस्तकबिल है वो महफूज हो और उनकी ख़ास तौर पे वो एज जिस एज में वो बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं या कोई बीमारी घेर लेती है या किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं या सडन डेथ आ जाती है उनको किसी भी वजह से, तो कम से कम उनकी जो जॉब है वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसी तरह उनके जो दीगर मसाइल हैं जैसे घर वगैरह का मसला है या हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें भी ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं या फिर बच्चों की जो है एजुकेशन है उस हवाले से। मगर ये सब नहीं हुआ और एम्प्लॉइज़ जो है वो अपने आप को बेजारो मददगार कंसीडर कर रहे हैं बल्कि हो गए हैं। तो मेरी ये गुजारिश थी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की एयरफोर्स थी, दोनों एयरफोर्स ने एक दूसरे का फ़ज़ा में मुकाबला किया लेकिन आखिर में वही जीता जिसके एम्प्लॉइज़ जिसके चलाने वाले अच्छे थे और कमिटेड थे। तो ये जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं अगर ये कमिटेड होंगे, अच्छे होंगे, चलाने वाले होंगे तो हम अच्छे से अच्छा तो जो तैयारा है उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि हम अपने लेवल के किसी भी तैयारे से दुश्मन का अच्छे से अच्छा तैयारा जो है मॉडर्न जदीद तैयारा वो गिरा सकते हैं। तो इसी तरह हम अपने एम्प्लॉइज़ से दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे हेल्थ सेटअप का मुवाज़ना कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो मेरी ये गुज़ारिश है कि जो हमारे हेल्थ के एम्प्लॉइज़ हैं उनके हवाले से, वो कि ये काफ़ी लेट हो चुका है, हमारी जो मूवमेंट थी हेल्थ के एम्प्लॉइज़ की वो कमज़ोर पड़ चुकी है और गवर्नमेंट ने हर तरह से जो है इस चीज़ को बॉदर ही नहीं किया क्योंकि वो पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स हैं उसको बॉदर नहीं करती। तो मेरी ये गुज़ारिश है कि इनको वापस लाया जाए, किसी भी तरह से इनको बहाल किया जाए, इनका जो प्रोग्राम है वो दोबारा उसको जो है वो जारी और सारी किया जाए और जो आपका नया सिस्टम चल रहा है उसको भी आप चलाएँ, नए सेटअप्स बना लें। अगर नए सेटअप्स नहीं बना सकते तो आप उसको इवनिंग और नाइट पे शिफ्ट कर दें और मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो पहले की तरह चलते रहने दें और इसी तरह जो आपने आईआरएमएनसीएच का स्टाफ है वो आप इन हॉस्पिटल्स को दे दें और इनको बेशक पे जो है वो आप न्यू मेथड से करें, लेकिन कोशिश करें कि ये जो स्टाफ है वो अपने नए स्ट्रक्चर के साथ जो है वो परफॉर्म करे या फिर ये जो सारा आउटसोर्सिंग का मामला है इसको जो है रिविजिट करके इसको ख़त्म कर दिया जाए, रोल बैक कर दिया जाए और पुराने सिस्टम को बहाल किया जाए और उसी में ही
आप अगर मेहनत करेंगे उसी में आपको अच्छे नताइज आना शुरू हो जाएँगे। पहले भी अच्छे नताइज थे लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट चाह रही थी जो नताइज उसको मिलते वो भी उसमें मिलना पॉसिबल था। थैंक यू।